गुलाब हवेली के दरवाजे पर खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो कई जिंदगियां बदलने वाला था। गुलाब सिंह, जिसकी एक एक बात पूरे शहर में हुक्म मानी जाती थी, अब अपने ही बेटे अनुराग को एक ऐसा आदेश देने वाला था जिससे सब कुछ उलझने वाला था। उसने गंभीर आवाज में अनुराग से कहा, ईशा को वापस लाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सूरज की दुनिया बदलनी ही होगी। और याद रखना, यह सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, यह हमारी इज्जत का सवाल है। अनुराग सिंह ने बाबूजी की आंखों में देखा। वहां न दया थी, न नरमी, बस एक सख्त आदेश। उसने सिर झुकाया और कहा, ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और फिर गुलाब सिंह ने एक एक कदम का प्लान समझाया, कौन सा रास्ता लेना है, किस वक्त जाना है और सूरज को कैसे काबू करना है। सब कुछ एक जाल की तरह बुन दिया गया था। रात का अंधेरा जैसे ही गहरा हुआ, अनुराग अपनी टोली के साथ सूरज के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही वहां तूफान मच गया। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनुराग ने ईशा का हाथ पकड़कर उसे रस्सियों से बांध दिया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी चीखें अंधेरे में दबसी गईं। सूरज ने यह दृश्य देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में आगे बढ़कर अनुराग का गला पकड़ लिया। ईशा को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल अनुराग के गुर्गों ने सूरज पर धावा बोल दिया। रस्सियां उसके हाथ-पांव में कस दी गईं और उसे जबरन गाड़ी की पिछली सीट पर पटक दिया गया। सूरज तड़पता रहा, लेकिन बेबस था। गाड़ी की रफ्तार हवाओं को चीरती आगे बढ़ रही थी। सूरज गुस्से से कांपते हुए बोला, अनुराग, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। मुझे और ईशा जी को इस तरह जबरदस्ती ले जाना, इसका अंजाम बुरा होगा। अनुराग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सूरज, मुझे मत सिखाओ। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। यह खेल मेरा है और इसके मोहरे भी। ईशा अब अपने घर लौट रही है और तुम गुलाब हवेली में वही करोगे जो बाबूजी चाहेंगे। तुम्हारी औकात वहीं तक है। अब गुलाब हवेली तुम्हारा असली ठिकाना है। सूरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके कानों में जैसे हथौड़े बज रहे थे। क्या? गुलाब हवेली? और मैं वहां नौकर बनकर? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ ही देर बाद गाड़ी हवेली के भारी लोहे के फाटक के सामने रुकी। हवेली की ऊंची दीवारें और अंधेरे में खड़े पहरेदारों की परछाइयां सूरज और ईशा के लिए किसी कैदखाने से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही सूरज अंदर गया, सामने बाबूजी यानी गुलाब सिंह खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सख्ती और रहस्य भरा था। सूरज ने सोचा कि अब शायद उसे सजा मिलेगी, लेकिन तभी बाबूजी ने अप्रत्याशित शब्द कहे, सूरज, तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ईशा को यहाँ लाने का और कोई रास्ता नहीं था। वह तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। सूरज हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मेरा घर, मेरा संसार तो वही है। गुलाब सिंह ने सख्त स्वर में उत्तर दिया, सूरज, यह आदेश है और मेरे आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें ईशा के साथ यहीं रहना होगा। यही तुम्हारा भाग्य है। सूरज की आंखों में मजबूरी तैर आई। उसे लगा जैसे उसने अपनी आजादी खो दी हो। पर ईशा की ओर दे